और मैं निवेदन करूंगा, बहुत ज़्यादा भाग्य होता है तब कोई नवरात्रा का व्रत कर पाता है। आप बड़े भाग्यशाली हैं यदि आपने नवरात्रा का व्रत किया है। मां की कृपा के बिना यह संभव नहीं हो सकता। वैज्ञानिक लोग भी मान गए हैं। सर्दी गर्मी और गर्मी सर्दी के जुड़ाव पर यदि आप अन्न नहीं खाते हैं, कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां, असाध्य बीमारियां उन्हें कभी नहीं हो पाएंगी। क्योंकि जिस समय गर्मी और सर्दी आपस में मिलती है उस समय बड़ी बीमारियां फैलती हैं। और उपवास करके रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाया जाता है। मैं तो यह कहना चाहूँगा, आप पूरा दिन उपवास नहीं कर सकते हैं 24 घंटे का, तो आप एक बार अन्न लेकर के नवरात्रा पूरी कर लीजिए। वो भी एक बार 12 बजे नहीं लेना है, 1-2 बजे नहीं लेना है। संध्या का जब सूर्य ढल जाता है उसके बाद माता रानी की आरती होती है, और आरती के तत्पश्चात फिर आप एक बार अन्न ले सकते हैं चाहें तो। यदि आप व्रत करें, हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों ने भी, गुरुकुल के बच्चों ने नवरात्रा का व्रत किया। व्रतों में बहुत अग्रज है, बहुत आगे है नवरात्रा का व्रत। माँ भगवती जगदम्बा हर प्रकार से मंगल करती है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। सबको साध देती है माँ, सबका मंगल करती है, अमंगलों का नाश कर देती है। एक बात मैं कहूँगा, माँ भगवती जगदम्बा शक्ति है, शक्ति की जरूरत सबको। आदमी बूढ़ा हो जाए तो कोई ये नहीं कहता है कि इसके अंदर ब्रह्मा नहीं रहे, ना कोई यह कहता ना इसके अंदर विष्णु नहीं रहे, ना कोई यह कहता इसके अंदर शक्ति, ना इसके अंदर शंकर रहे। जब आदमी कमजोर हो जाता है तब यह जरूर कहते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर शक्ति नहीं रही। वो शक्ति क्या है? माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा ही शक्ति है। शिव शब्द में जो इकार है वो माँ भगवती जगदम्बा है। इकार SHIV, इसमें जो आई शब्द यानी ई शब्द है वो शक्ति है, वो दुर्गा है। शिव में से इकार निकाल दें तो क्या बचता है? सब। यानी मतलब यह है कि जिंदगी में से यदि माता को निकाल दें तो जिंदगी मुर्दे के अलावा और कुछ भी नहीं है। यदि अपने जीवन का आत्म उद्धार, कल्याण, उत्थान, ऊंचाई चाहते हैं तो माँ के चरणों में जरूर जुड़िएगा। आज मैं रास्ते में बोल रहा था, अपनी गाकर धरती पर आकर के प्रकट होती है, उसके बिना तो ईश्वर की कोई लीला पूरी हो ही नहीं सकती। महिषासुर जब किसी के हाथ में आ नहीं रहा था तो उसको समाप्त करने के लिए माँ भगवती कात्यायनी बनकर के प्रकट हुई है। रावण के लिए वही सीता बनकर के इस धराधाम पर वह चल करके आई। आज से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, अभी भी मुहूर्त चल रहा है घट स्थापन का, आप कर सकते हैं। जिन्होंने दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं किया है, ऐसी माँ की पूजा है जो दिन रात 24 घंटे चलती है। इसलिए तो माता वैष्णो देवी का मंदिर हर क्षण हर पल खुला रहता है। और भी तमाम मंदिर हैं माँ के जो 24 घंटे खुलते हैं। महादेव और महादेवी की पूजा का प्रमाण 24 घंटे का मिलता है, इसलिए तो इसमें रात्रि सूक्त है। दुर्गा सप्तशती में रात्रि सूक्त है। और आपको दिन में फुर्सत नहीं मिलती है, काम धाम में जाते हैं, तो रात्रि को आके दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए। पूरे 13 अध्याय आप नहीं कर पाते हैं तो उसके और कुछ प्रमुख अध्याय कर लीजिएगा। यदि मृत्यु को जीतना है तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करें। आपकी वाक सिद्धि हो जाएगी, वाणी सिद्ध हो जाएगी दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ करने से। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करने से। माता रानी की प्रसन्नता के लिए दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय है, जिसमें पूरा का पूरा स्तुति प्रकरण है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 5वां अध्याय। 13 अध्याय हैं दुर्गा सप्तशती में। यदि आपके पास हिम्मत है तो एक साथ 13वां अध्याय कर लो, नहीं तो गोवर्धन पूजा की तरह, गोवर्धन परिक्रमा की तरह, जैसे उसमें 7 कोस की परिक्रमा है, बहुत लोग 4 कोस के एक बार कर लेते हैं, 3 कोस के एक बार कर लेते हैं। दुर्गा सप्तशती में भी 4 अध्याय का पाठ करके थोड़ा खड़े हो जाते हैं, लघु शंका बाथरूम इत्यादि से मुक्त होकर
फिर जल पी करके फिर बैठ जाते हैं पाठ में, फिर द्वारा बैठ करके फिर वो 13वें अध्याय का पाठ कर देते हैं। दुर्गा सप्तशती में 6 चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, जो पाठ करने को जा रहे हैं वो सुन लीजिए। दुर्गा सप्तशती में कवच, कीलक और अर्गला स्तोत्र, उसके बाद में लास्ट में 3 रहस्य हैं। ये मैया जी के 6 अंग हैं, इनसे माँ अति प्रसन्न होती है। माँ के 32 नामों का पाठ कीजिए, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिए, और हो जाए तो अष्टोत्तर नाम माँ के 108 हैं, उनका पाठ कीजिए। पूरे 700 श्लोकों का सार 7 श्लोकों में कहा गया है। दुर्गा सप्तशती को खोलते ही सप्त श्लोकी दुर्गा है, उसका आप पाठ कीजिए। जो भी आप करते हैं माँ हर प्रकार से कल्याण करती है, आनंद करती है। कलश आप स्थापन कर रहे हैं तो उसमें एक सिक्का डाल लीजिए चांदी का, विसर्जन करके फिर सिक्के को अपने पास रखिए, तिजोरी में रखिए, जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ रखिए, जिससे घर में धन की वृद्धि होगी। उसमें एक साबुत हल्दी की गांठ डालिए। ऐसा करने से तुम्हारे घर पर किसी का जादू टोना टोटका अलाय वलाय नहीं हो सकती। उसमें एक सुपारी डालिए जो कि बुद्धि और संपत्ति दोनों की बर्दक है। एक सुपारी उसमें आप डालें कलश में, फिर उसको एक पात्र से बंद करके फिर उसमें गेहूं रखिए, फिर उसके ऊपर नारियल रखिए। ये कलश रखने का विधान है, नीचे उसमें जौ बो दीजिए। ये मैंने एक वीडियो डाली है, हो सकता है आपने सुनी हो। यह है पूरा 9 दिन आप रक्त वस्त्र पहन के, इसलिए तो मैं लाल कपड़े पहना हूँ, पूरा पांडा लाल दिख रहा है। रक्त माता जी को लाल अति प्रिय है। इसमें तो ज्योत भी कलावे की ही बनाई जाती है, लाल बिल्कुल एकदम लाल। यह माँ को अति प्रसन्न है, माँ को सिंदूर प्रसन्न है, माँ को लाल चीज़ें। इसमें मैया को चूड़ियाँ भी लाल ही पहनाई जाती हैं, चुनरी भी इसमें माता जी को लाल ही चुनरी उड़ाई जाती है। और मैं आपको कहना चाहूँगा, कालिका पुराण जैसे अद्भुत ग्रंथों में माँ की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। इस कलयुग में गणेश और माँ दुर्गा तत्काल परिणाम देते हैं। कलहु चंडी विनायक, उन्हें देर नहीं लगती। माता जानकी को राम चाहिए तो वह किसकी शरण में जाती है? आइए हम बात को यहीं से आरंभ करते हैं। इतना बड़ा 9 दिन का अखंड यज्ञ जो दिन रात चलने वाला, 1 मिनट के लिए भी उसकी आहुति बंद नहीं होगी। यह बेटियों के लिए समर्पित हो रहा है यज्ञ। यह यज्ञ उन बहनों के लिए समर्पित हो रहा है जो बहुत ससुराल में तकलीफ में है। उन भाइयों के लिए यज्ञ समर्पित हो रहा है जो बेरोजगारी में बहुत दिक्कत में है, परेशानी में है। ऐसे अद्भुत मंत्रों के द्वारा दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्यायों के द्वारा दिन रात यज्ञ 17 तारीख की जिसकी पूर्णाहुति है। मुझे बाहर सुनने वाले लोग भी अवश्य में पधारिए। कथा का टाइम क्या रखें? हर बार तो हम कथा 10 बजे से 1-1:30 बजे तक करते रहे हैं, अब की बार क्या रखें? आप बताएंगे क्या टाइम ठीक रहेगा? 3 टाइम है मेरे पास, 10 से 1:30, 2 से 5 और तीसरा टाइम है 3:30 से 6:30-7 बजे तक। हाँ, 2 से 5 वाला ठीक है? हाँ, 10 से 1:30 बजे वाला। आपके आसपास के लोग आएंगे सब? सुबह पूजा पाठा का टाइम होता है, सब दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कोई जप करता है। तो अब देख लीजिए, कुछ वहाँ लोग 108 यज्ञ की 108 परिक्रमा भी लगाएंगे। इसकी परिक्रमा का बड़ा महत्व है। दोपहर में तो धूप हो जाती है, तो दोपहरी में कथा सुन लो और सुबह शाम परिक्रमा लगाओ। यज्ञ की बड़ी महिमा है, इसलिए इस कथा का टाइम हम 2 बजे से 5 बजे तक ही रखते हैं। ठीक है, एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। मैया जी की यही इच्छा है, और जो माता जी की इच्छा होगी वही ठीक रहेगा। हाँ, नहीं तो मैं सोच के आया था कि 10 बजे से 1:30 बजे का अनाउंस करूंगा, लेकिन माँ ने नहीं करने दिया। माँ उन भैया की जीप पर बैठ के और उन्होंने 2 से 5 बजे का टाइम घोषित कर दिया। उसी टाइम में फिर कथा
होगी। आइए कुछ आप महात्म्य सुन लें। देखो बाहर से भी मैसेज आए हैं 2 से 5, 2 से 5 के ही मैसेज मेरे मोबाइल में हैं। तो सही टाइम है 2 से 5 का। सुबह सब पूजा पाठ कर लेंगे, हम भी थोड़ा दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेंगे, हवन यज्ञ में बैठ लेंगे। तो 2 से 5 का टाइम ठीक है। यदि कोई माता जी को दर्शन करने के लिए रात्रि को 5 बजे के बाद में चढ़ता है तो सुबह आराम से आ भी जाएगा, थोड़ा सा पाँव भी लंबे कर लेगा, थोड़ा रेस्ट करके फिर कथा में भी आके बैठ लेगा। तो उस हिसाब से, हाँ भैया भाई साहब, तो उस हिसाब से ये ठीक है। थोड़ा लाइट वाले को कहना पंडाल में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, लाइटें पीली वाली लगाएं, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, दिख नहीं रहा है। पीछे वाले तो मुझे दिख ही नहीं रहे, इतना अंधेरा हो रहा है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए जगदम्बे माता की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, लंगूरा वीर की जय जय श्री राधेश। इस कथा में आनंद बहुत आएगा। बड़े भाग्यशाली वह लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है यजन में बैठने के लिए, यज्ञ में बैठने के लिए। बहुत आनंद होएगा। देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम त्रिलोक्य जननी साक्षात गीयते यत्र शाश्वती। वर्णन है श्रीमद् देवी भागवत नाम का ये पुराण सभी पुराणों में बड़ा श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात माँ भगवती दुर्गा की महिमा का वर्णन किया गया। जो इस कथा को सुनेगा, देवी भागवत की कथा को, पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो जाएगी, उसके बस में हो जाएगी। जो देवी भागवत की कथा सुनेगा उसके ऊपर किसी का वशीकरण नहीं चलेगा। जो देवी भागवत की कथा सुनेगा उसके ऊपर मारण उच्चारण किसी का नहीं होगा। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। देवी भागवत की कथा सुनने से नारी की बंधी हुई कोख खुल जाती है, बंधा हुआ काम व्यापार खुल जाता है। यह महिमा श्रीमद् देवी भागवत की है। तो हम बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। हर वर्ष माँ के दरबार में एक बार श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। कथा तो यूँ दुनिया में सब जगह जाते ही है, लेकिन इन पहाड़ों वाली के चरणों में, पहाड़ों के मध्य में बैठकर कथा गाने का आनंद कुछ अलग ही होता है। और नवरात्रा में हम कथा माँ की वजह से ही करते हैं। नहीं तो मैं कोरोना से पहले मैंने ज़्यादातर ऐसे नवरात्रा में अपने अनुष्ठान किए, मैंने कई कथाएं नहीं करी। नवरात्रा में प्राय मैं अपना, जब उस समय नवरात्रा में मैं अंदर आश्रम में एक छोटी सी गुफा है, तो उसमें बैठ करके पूरा का पूरा अनुष्ठान 16 घंटे का आसन लगा करके अपने पूरे अनुष्ठान किए। लेकिन ये माँ की कृपा से मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने पूर्व में माता रानी के जो अनुष्ठान किए हैं उसी का ये मुझे फल मिल रहा है कि हर साल माँ वैष्णो माता को कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा सुना है, संत ऐसा कहते हैं। 51 शक्तिपीठ तो पूरे भारत में है नहीं, जगह जगह बांग्लादेश में बहुत है, पाकिस्तान में भी है, लाहौर वगैरह में एक आध, और हाँ बांग्लादेश में है, पश्चिम बंगाल में है। लेकिन आनंद की बात यह है, यदि 51 शक्तिपीठ का पूरा दर्शन नहीं होता तो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने से संपूर्ण हाजिरी लग जाती है। ऐसी माँ, माँ की महिमा बड़ी अद्भुत है। माँ की महिमा निराली है। और बड़ा यह एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जहाँ माँ के तीनों रूपों को, 3 शक्तियाँ हैं, एक से जन्म देती है, एक से पालन करती है, एक से उद्धार करती है। तो तीनों की तीनों पिंडियाँ जहाँ विराजित हैं, ऐसी कटरा की धरती पहाड़ों पर बैठी हुई माँ भगवती वैष्णो देवी, माँ के चरणों में हम शीश झुका करके वंदन प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवतम यस्तु पठित्वा शृणुयादपि श्लोकार्धम श्लोकपादं वा सयाति परमां गतिम्। श्रीमद् भागवतम यस्तु पठित्वा शृणुयादपि। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत की कथा को जो भी कोई सुनेगा या सुनाएगा, आधा श्लोक पूरा श्लोक, उसको परम गति मिलेगी। यदि कोई वृद्ध है, बूढ़ा है, प्राण निकलने में छटपटा रहे हैं, वो बड़ा कष्ट भोग रहे हैं, ऐसे लोगों को श्रीमद् देवी भागवत 9 दिन सुना दीजिए। या तो वो खड़े हो जाएंगे या दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, उन्हें कष्ट नहीं होगा।
जो देवी भागवत की कथा, जिन्होंने 9 भागवत, श्रीमद् देवी भागवत जिसने 9 सुन ली है अपने जीवन में, वह माँ की कृपा से भगवान के विमान में बैठ के भगवान को धाम जाते हैं। माँ उनकी कभी दुर्गति नहीं होने देती। यह महिमा इस ग्रंथ की है। पूजितम यद ग्रहे नित्यम, जिसके घर में यह ग्रंथ नित्य पूजता है, तद ग्रहम तीर्थ रूपम ही बसतम पाप नाशनम, उस घर में संपूर्ण तीर्थ चल करके आ जाते हैं। उस घर में कोई पाप नहीं रहता, कोई भी अपराध नहीं रहता। इसकी यह इतनी बड़ी महिमा है। मैं 2 पंक्तियां बोल करके मैं थोड़ा माँ का आह्वान करूँगा, मेरा मन मान नहीं रहा है। रात रुको मैया सवेरे चली जाना, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। माँ के जागरण, माँ के कीर्तन की बड़ी महिमा है। दोनों वक्त मिल रहे हैं। सूर्य अस्तांचल की तरफ जा